मैनपुरी के करहल में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एएसपी सिंह बघेल पर हमले के बाद बीजेपी का प्रतिनिधित्व मंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा, जहां बीजेपी ने इस हमले की शिकायत चुनाव आयोग से की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी की प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद सपा की बौखलाहट देखने को मिल रही है। जनता ने जिस तरह कमल का बटन दबाया, उससे अखिलेश का पसीना छूट रहा है। महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य पर हमला हुआ और एसपी सिंह बघेल पर सपा के गुंडों ने हमला किया। एसपी सिंह बघेल पर पत्थर और डंडे चलाए गए और इन सपा के गुंडों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। पहला चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बौखलाहट और घबराहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। पहले और दूसरे चरण में कमल का बटन दबाकर जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है, वो अपने आप में अखिलेश जी का पसीना छूट रहा है। एक तरफ अखिलेश जी का पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और उनके गुंडे चुनावों में हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन गीता शाक्य जी के ऊपर जो हमला हुआ है, वो अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं को दबाने का, धमकाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में भी होता रहा और चुनाव की बेला पर भी ये लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। और अगले दिन ही ये भी मैनपुरी की घटना है और मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में नकलाभंत गांव में गीता शाक्य जी के ऊपर हमला किया गया और 15 फरवरी को करहल से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले जितने भी चुनावों का उदाहरण देखेंगे, हर चुनाव में मैनपुरी का नाम आता है तो मैनपुरी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम समाजवादी पार्टी के गुंडे देते हैं, उनके कार्यकर्ता देते हैं। और मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट की मैं बात कर रहा हूं, वहीं पर अतिकुल्लापुर गांव की ये घटना है। प्रचार के दौरान कबराई से अतिकुल्लापुर के रास्ते में खेतों से निकलकर पथराव, डंडे चलाना, गोली तक चलाने की नौबत आना, और वो भी किस पर? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो वहां से हमारे उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी को अपनी हार नजर आ रही है तो गुंडा तत्वों को संरक्षण और उनको हमले करने की उन्होंने खुली छूट दे दी। हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि इन गुंडों के खिलाफ, इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और चुनाव के दिन हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा हो। चुनाव से एक दिन पहले फ्लैग मार्च किया जाए। चुनाव से पहले मैनपुरी जिला के, इटावा के जो ऐसे गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ पुलिस पहले से कार्रवाई करे ताकि चुनावों को वो खराब ना कर सके, मतदाताओं के मन में कोई भय ना फैला सके, निष्पक्ष मतदान हो, ज्यादा मतदान हो, महिलाओं, युवाओं और व्यापारी या आम जनता के मन में कोई ऐसे भय भ्रम की स्थिति ना हो। इसलिए ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि मैनपुरी जिले में अतिकुल्लापुर गांव के पास मंगलवार शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर पथराव और लाठियों से हमला किया गया था। तो वहीं बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के करीब 18 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी है। एसपी बघेल की भी गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई है। एसपी सिंह बघेल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा पिछले सप्ताह दी गई थी, जिसके बाद अब बघेल को सीआईएसएफ सुरक्षा दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।